TV9 भारतवर्ष पर महाकुंभ का महा कवरेज। और अब हम आपको दिखलाने जा रहे हैं इस महाकुंभ का महादृश्य। ये महाकुंभ का एक विहंगम दृश्य, विहंगम नज़ारा। लोग अमृत स्नान तमाम घाटों पर, यहाँ से आप जहाँ तक आपकी नज़र जाए 20-21 किलोमीटर का ये महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है उसका एक महादृश्य हम आपको अभी दिखला रहे हैं। लोग पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। और हम मौजूद हैं इस वक्त शास्त्री पुल के ऊपर, और यहाँ इसलिए ताकि हम अपने दर्शकों को एक विहंगम दृश्य दिखला सकें जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या फिर आने वाले हैं, उनको एक आइडिया मिल जाए कि आखिर ये पूरा क्षेत्र कैसा है दोनों तरफ से। यानी कि आप सामने देखिए, यहाँ गंगा और सामने वो त्रिवेणी जो संगम है वो संगम भी दिखेगा। और यहाँ कल एक घटना हुई, उसके बाद से प्रशासन ने जो इंतज़ाम किए, तमाम घाटों पर इंतज़ाम किए हैं और उस इंतज़ाम के तहत लोग पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आप देखिए नीचे, आप अगर देखेंगे यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ स्नान करके और पूजा आदि कर रहे हैं, दान पुण्य, गंगा की जो आरती होती है वो आरती, तमाम दृश्य यहाँ से दिखेंगे ऊपर से। और तमाम जो पीपा पुल हैं, पीपा पुल खोल दिए गए थे। कल ये कहा गया कि कुछ पीपा पुल की व्यवस्था अगर दुरुस्त होती तो शायद उस हादसे को कम किया जा सकता था या उतनी भगदड़ की, उतनी भीड़ की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि अचानक बहुत लोग आ गए थे। करोड़ों की संख्या में लोग मौनी अमावस्या के दिन जितने रास्ते हैं सब प्रयागराज महाकुंभ की तरफ ही मुड़ते हुए दिखाई दिए थे। हर राज्य के लोग यहाँ पर, और पूरा देश एक तरह से, ये जो महाकुंभ है ये एक मिनी भारत की तरह यहाँ पर भारत के हर हिस्से से लोग यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर दिख रहे थे। और लोग तो पहुँचे ही हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं गुजरात राजकोट से आ रहा हूँ। आप कहाँ से? गुजरात राजकोट से ही। गुजरात से आए हो? हाँ। तो आप कब से हैं यहाँ? हम परसों से ठहरे हुए हैं। हाँ, क्या स्नान किया? हाँ, स्नान पहला स्नान 5 बजे। कैसा दृश्य दिख रहा है? बहुत ही बढ़िया। यहाँ आए थे देखने के लिए, यही पूरा विहंगम नज़ारा दिखे। हाँ, सही है, बहुत ही अच्छा है। और हमने जो मॉर्निंग में स्नान 5 बजे वाला किया है, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, वो भी शाही स्नान, वो भी त्रिवेणी संगम पे, गंगा नदी में नहीं, त्रिवेणी संगम। आप देखिए ये गंगा है और सामने वो त्रिवेणी आपको मैं दिखला रहा हूँ। ये हुडकों में बैठकर जाने वाले। अच्छा, तो ये जितने पीपा पुल हैं, आप देखिए पीपा पुल पर भी आवाजाही, कितनी स्मूथ आवाजाही यहाँ पर आपको दिख रही है। जितने पीपा पुल हैं सामने आपको देखें, बीच में एक पीपा पुल जो है वो प्रशासनिक आवाजाही के लिए, कुछ प्रशासन की जो गाड़ियां हैं, कुछ साफ सफाई वाली जो गाड़ियां हैं, वो उस पीपा पुल से, जो 2 नंबर पीपा पुल मुझे यहाँ से दिख रहा है, वरना सभी पीपा पुल पर लोग स्नान करने के बाद जा रहे हैं दूसरे तरफ, या फिर उधर से इधर आ रहे हैं लोग, वहाँ पर सेल्फियाँ ले रहे हैं। यानी कि पूरा जो पुण्य का भागी बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका पूरा आनंद लेते हुए, सामने ये जो सारा पीपा पुल पार करने के बाद सामने जो दिख रहा है वो त्रिवेणी संगम है। वहाँ पर संगम तक भी लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जो अमृत स्नान करके और जो मोक्ष की प्राप्ति की ये कामना है, उस कामना के साथ लोगों ने जो त्रिवेणी में, गंगा में जो डुबकी लगाई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ आए हुए लोगों से जल मंगा रहे हैं कि जल लेकर आएंगे तो ये कहा जाता है कि यहाँ का जल, त्रिवेणी का या गंगा का जल अपने घर में स्नान करने वाले जल में डालें तो उसका भी पुण्य उतना ही मिलता है। लेकिन वो कहते हैं गंगे च जमुने सरस्वती गोदावरी नर्मदे कावेरी जलस्मिन सन्निधम कुरु। यानी कि जल को जो है, मेरे तक जल का ये आह्वान किया जाता है कि जल अस्मिन सन्निधम कुरु। और ये भी कहा गया है कि तम स्नानम मम स्नानम। तो इस मंत्र के साथ अगर आप ये जल का दर्शन भी करते हैं, आपको गंगा से लेकर के अगर त्रिवेणी का आप दर्शन भी करते हैं तो उतना ही पुण्य मिलेगा। हालांकि जो व्यवस्था है यहाँ आने पर वो पूरी है, मुकम्मल इंतजाम अब किए गए हैं। जो लोग आना चाहते हैं महाकुंभ में, यहाँ आकर सशरीर उपस्थित होकर के जो यहाँ पर स्नान करके, अमृत स्नान करके और पुण्य लेना चाहते हैं, वो बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ये विचार आया कि अगर जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं या जिनके घर तक गंगा का जल, त्रिवेणी संगम का जल जिनके तक नहीं पहुँच पाता है, उनके लिए जल अस्मिन सन्निधम कुरु। मैंने ये मंत्र इसलिए पढ़ा है
ताकि हमारे दर्शक जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, उन तक गंगा का जल नहीं पहुँच पाया है, उनके सानिध्य में ये जल पहुँच जाए और वो भी स्नान के पुण्य के ही भागी बने। एक बार फिर से आप देखिए, और एक तरफ ही नहीं, आप ये जो पूरा दृश्य है दूसरे तरफ भी देखिए। जब आप इस पुल को जब आप पार करके दूसरे तरफ पहुंचते हैं, यानी कि शास्त्री पुल को पार करने के बाद दूसरे तरफ, वहां से भी त्रिवेणी तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि एक ही घाट पर एक ही तरफ भीड़ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन वो गाइडलाइंस अगर लोगों तक पहुंच पाए तो बहुत बेहतर, अगर नहीं पहुंच पाता है तो लोगों से ये गुजारिश कि लोग एक ही तरफ आने के लिए, कि सिर्फ हम त्रिवेणी से एक घाट पर दोनों तरफ आ सकते हैं। आप अगर दूसरे तरफ आते हैं और वहां से भी इन पीपा पुल से गुजर करके और इस घाट तक आ सकते हैं, अगर इधर पहुंचे हुए हैं तो इधर से भी दूसरे तरफ जा सकते हैं, वरना एक ही तरफ स्नान करके और आप अपने गंतव्य स्थान की तरफ, अपने घर की तरफ सुरक्षित वापस जा सकते हैं। यानी कि जो ये कहा जा रहा था कि एक दिन थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर पैदा हुई थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। आप यहाँ तक पहुँचे, स्नान करें, पुण्य के भागी बने। और जो ये कहा गया अब तक, जो बात लोग सोच रहे हैं कि 144 वर्षों के बाद ये अद्भुत संयोग आया है, तो इस संयोग का पूरा पुण्य अपने में समाहित करने के लिए लोग प्रयागराज क्षेत्र आ सकते हैं। जो व्यवस्था है वो मुकम्मल है, कहीं से कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। लोग ज़रूर पूछ रहे हैं, लोगों को ज़रूर ये शंका सुबह है कि क्या वहाँ पर स्थिति सामान्य है, क्या बहुत भीड़ है। भीड़ ज़रूर है, लेकिन इंतजाम भी उतना ही मुकम्मल है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र।